हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के ऊपर। प्रीपोजिशन स्पोकन इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये वीडियोस थोड़ा लंबा हो सकता है और अपने पास पेपर और पेन लेके बैठे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको साथ साथ में नोट करते हुए चलना है। और इस वीडियो में हम हर एक प्रीपोजिशन के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑन के ऊपर। किसके ऊपर? प्रीपोजिशन ऑन। ऑन का क्या मतलब होता है? पर या ऊपर। ऑन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? ऑन का यूज डे, डेट, ओकेजन, बॉडी पार्ट, टच, डायरेक्शन से पहले ऑन का यूज किया जाता है। डे जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। तो डे के पहले हमेशा ऑन का यूज किया जाता है। डेट जैसे 15 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी। तो इनके पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ओकेजन से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। जैसे दीपावली, ऑन दीपावली, ऑन मदर्स डे, ऑन होली। बॉडी पार्ट के पहले ऑन का यूज किया जाता है। शरीर के अंगों के पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। शरीर के अंग जैसे आंख, कान, नाक, गला, हाथ, पैर, मुंह इत्यादि, ये क्या है? शरीर के अंग है। ऊपर के सेंस में कोई वस्तु एक दूसरे को स्पर्श कर रही है तो वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाएगा। डायरेक्शन, दिशाओं के पहले ऑन का यूज किया जाता है। जैसे लेफ्ट, राइट, इनके पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। डे, डेट, ओकेजन, बॉडी पार्ट, टच, डायरेक्शन, इनके पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। और प्रीपोजिशन का ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर। टच का मतलब होता है स्पर्श करना, किसी वस्तु को स्पर्श करना या छूना, उसको क्या कहते हैं? टच कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल किसके बारे में? देखो, वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। वह सोमवार को मुंबई से वापस आएगी। यहाँ पर सोमवार आ गया। सोमवार किसी डे का नाम है। डे के पहले हम जानते हैं कि प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो यहाँ सोमवार से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑन मंडे। तो शी विल रिटर्न फ्रॉम मुंबई ऑन ए मंडे। तो पहला एग्जाम्पल था डे के ऊपर। दूसरा एग्जाम्पल है, मेरे पिताजी 16 अप्रैल को कंपनी में शामिल हुए थे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? डेट की बात हो रही है। और डेट के पहले हम जानते हैं कि किसका यूज किया जाता है? डेट के पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। माई फादर ज्वाइन द कंपनी ऑन 16 अप्रैल। नेक्स्ट बात करते हैं। मैंने उन्हें मदर्स डे पर एक उपहार भेंट किया। मदर्स डे पर, कोई यहाँ पर मदर्स डे यहाँ पर ओकेजन का नाम है। तो ओकेजन के पहले हम जानते हैं कि किसका यूज किया जाता है? ओकेजन के पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो आई प्रेजेंटेड ए गिफ्ट टू हर ऑन मदर्स डे। ऑन मदर्स डे, यहाँ पर ऑन क्यों आया? क्योंकि ओकेजन के पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। आइसक्रीम, नेक्स्ट एग्जांपल है, आइसक्रीम मेरे पैर पर गिर गई। आइसक्रीम मेरे पैर पर गिर गई। यहाँ पर पैर पर गिर गई, पैर मीन्स बॉडी पार्ट की बात हो रही है। और बॉडी पार्ट के पहले हमेशा किसका यूज किया जाता है? बॉडी पार्ट के पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो द आइसक्रीम फेल ऑन माई लेग। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ मेज पर कुछ किताबें हैं। मेज पर कुछ किताबें हैं मीन्स स्पर्श की बात हो रही है, टच की बात हो रही है कि मेज के ऊपर कोई किताबें हैं। मेज के ऊपर किताबें रखी हुई है मीन्स मेज को वो बुक है वो स्पर्श कर रही है, छू रही है। तो वहां पर किसका यूज होगा? प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा। देर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर, ऑन द टेबल। यहाँ पर ऑन क्यों आया? क्योंकि बुक टेबल को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है, छू रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह घोड़े पर बैठी है। शी इज सिटिंग ऑन द हॉर्स। क्यों? क्योंकि वह किसको स्पर्श कर रही है? घोड़े को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। उसके ऊपर बैठी है तो उसको छू रही है। और जहां पर स्पर्श की बात होती है वहां पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, लड़का छत पर खेल रहा है। द बॉय इज प्लेइंग ऑन द रूफ। छत को क्या बोलते हैं? रूफ। छत के ऊपर खेल रहा है मीन्स छत को क्या कर रहा है? स्पर्श कर रहा है, छू रहा है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? रूफ के पहले, छत के पहले क्या लग जाएगा? ऑन लग जाएगा। चित्र में राम बाईं ओर बैठा था। राम वाज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन पिक्चर। यहाँ पर ऑन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शंस की बात हो रही है, दिशा की बात हो रही है। और दिशाओं के पहले हमेशा किसका यूज होता है? प्रीपोजिशन ऑन का यूज होता है। तो राम वाज सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड इन पिक्चर। नेक्स्ट है,
जब आप दाईं ओर मुड़ेंगे तो आपको मेरा स्कूल मिल जाएगा। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर दाईं ओर मुड़ने की बात हो रही है, मीन्स डायरेक्शंस की बात हो रही है, और डायरेक्शन से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू विल फाइंड माई स्कूल व्हेन यू टर्न ऑन द राइट। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन टू के ऊपर। ऑन टू मीन्स भी होता है पर या ऊपर, लेकिन इसमें गति होगी। क्या होगी? गति या मोमेंट। गति या मोमेंट। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, उसने बंदूक टेबल पर रख दी। उसने बंदूक टेबल पर रख दी। जब उसने बंदूक को टेबल पर रखा होगा तब उसके हाथ में गति हुई होगी। तब उसके हाथ में क्या हुई होगी? गति हुई होगी। तो यहाँ पर क्या हो रही है? गति हो रही है, और जहां पर गति हो वहां पर ऑन टू का यूज किया जाता है। ही पुट द गन, ही पुट द गन ऑन टू द टेबल। किसके ऊपर? ऑन टू द टेबल, टेबल के ऊपर। उसने बंदूक टेबल पर रख दी। बिल्ली मेज पर कूदी, तो मेज पर कूदी तो उसने जंप किया होगा, और जंप किया तब उसमें क्या हुई होगी? गति हुई होगी। तो यहां पर क्या बन जाएगा? द कैट जंप्ड ऑन टू द टेबल। नेक्स्ट है और के 4 रूल्स है। पहला रूल्स है, जब कोई वस्तु ठीक ऊपर हो लेकिन स्पर्श ना करे। जब कोई वस्तु ठीक ऊपर हो लेकिन स्पर्श ना करे। दूसरा रूल है, और का यूज अधिक के अर्थ में भी होता है। तीसरा रूल है, और का प्रयोग समाप्त होने के अर्थ में होता है। और का यूज समाप्त होने के अर्थ में होता है। और चौथा रूल है, और का प्रयोग एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में होता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे पहला एग्जाम्पल है, मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड। लेकिन वो मेरे सिर को क्या नहीं करा है? स्पर्श नहीं करा है। लड़की ने रस्सी के ऊपर से छलांग लगाई। लड़की ने रस्सी के ऊपर से छलांग लगाई। तो द गर्ल जंप्ड ओवर द रॉफ। रस्सी के ऊपर से छलांग लगाई तो द गर्ल जंप्ड ओवर द रॉफ। अपनी आंखों पर हाथ रखो मीन्स कवर के सेंस में भी किसका यूज किया जाता है? और का यूज किया जाता है। पुट योर हैंड्स ओवर योर आईज। नेक्स्ट है, अंग्रेजी पूरी दुनिया में बोली जाती है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिस्टर गांगुली की उम्र 40 वर्ष से अधिक है, तो मिस्टर गांगुली इज आवर 40। मिस्टर गांगुली इज आवर 40। नेक्स्ट है, कॉलेज 4 बजे शाम में समाप्त होता है, तो द कॉलेज आवर एट 4 PM। नेक्स्ट है, नदी पर एक पुल है। देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर। नेक्स्ट है, अबव। अबव का यूज ऊपर तो है लेकिन एकदम ऊपर नहीं है। ओवर में एकदम ऊपर था लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा था। नेक्स्ट इसका यूज संख्या या मात्रा में अधिक के अर्थ में होता है। संख्या या मात्रा में अधिक के अर्थ में होता है। स्तर मीन्स लेवल बताने के लिए भी अबव का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है लेकिन एकदम ऊपर नहीं है। न तो स्पर्श कर रहा है नहीं एकदम ऊपर है। देयर इज ए फैन अबव माई हेड। देयर इज ए फैन अबव माई हेड। नेक्स्ट है, चांद मेरे सिर के ऊपर है। अब जरूरी थोड़ी ना है चांद एकदम मेरे सिर के ऊपर है। तो द मून इज अबव माई हेड। द मून इज अबव माई हेड। ईमानदारी पैसे से ऊपर है। अब जरूरी थोड़ी ना है ईमानदारी एकदम पैसे से ऊपर है। तो ऑनेस्टी इज अबव द मनी। नेक्स्ट है, वे मेरे फ्लैट के ऊपर रह रही थी। सी वॉज लिविंग अबव माई फ्लैट। उसका खर्च उसकी आमदनी से अधिक है। हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊपर है। द माउंट एवरेस्ट इज 8,850 मीटर अबव सी लेवल।